नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पे। जैसे कि आप में से काफ़ी लोगों को पता होगा कि टिकटॉक इंडिया में बैन हो गया है। आज की वीडियो में हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं। इंडिया में टिकटॉक बैन होना क्यों ज़रूरी था, इंडिया से टिकटॉक को कितना फ़ायदा होता था। तो चलिए जानते हैं भारत से टिकटॉक को कितना फ़ायदा होता है। 2018 के पूरे साल में टिकटॉक ने करीब 9 करोड़ रुपए भारत से कमाए। फिर उसके बाद 2019 में टिकटॉक ने जनवरी से लेकर मार्च तक इन तीन महीनों में 13 करोड़ 60 लाख रुपए का मुनाफा। फिर इसके बाद अप्रैल से जून तक 13 करोड़ 60 लाख रुपए का मुनाफा टिकटॉक ने भारत से किया। फिर उसके बाद जुलाई से लेकर सितंबर की बात करें तो इन 3 महीनों में 16 करोड़ 70 लाख रुपए कमाए। और फिर अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक की बात करें तो लगभग 25 करोड़ कमाए। और 2020 की बात करें तो यह आंकड़ा काफ़ी ऊंचा हो गया है। 2020 के पहले 3 महीनों में ही टिकटॉक ने भारत से 53 करोड़ 30 लाख रुपए का फायदा कर लिया है। हाल ही में टिकटॉक के ओनर्स ने कहा था कि आने वाले जुलाई से लेकर सितंबर के 3 महीनों में टिकटॉक भारत से 100 करोड़ रुपीस का मुनाफा करेगा, लेकिन इस पे भारत सरकार ने पानी फेर दिया। टिकटॉक यूज़ करने वाली सूची में सबसे पहला नंबर भारत देश का ही आता है। उसके बाद में अमेरिका, टर्की, रशिया, पाकिस्तान इन जैसे देश आते हैं। टिकटॉक डाउनलोड की बात करें तो इस सूची में भारत पहले नंबर पे, और यह कोई गर्व करने वाली की बात नहीं है। अब एक दिन में एक आदमी कितना टाइम टिकटॉक पे गुजारता है तो यह जान लीजिए, कम से कम एक आदमी 52 मिनट टिकटॉक यूज करता है। मैंने कम से कम कहा, कुछ लोग 3-3, 4-4 घंटे यह ऐप यूज करते रहते हैं और अपना कीमती समय बर्बाद करते हैं। अब जानते हैं एक दिन में एक आदमी कितनी बार टिकटॉक यूज करता है। आपको ये जान के हैरानी होगी, भारत में 90% लोग एक ही दिन में टिकटॉक बार बार यूज करते हैं, यानी कि एक दिन में एक से ज़्यादा बार टिकटॉक यूज करते हैं। इससे हमें यह पता चलता है कि टिकटॉक से हम कैसे और कितनी हद तक प्रभावित हुए हैं। अब बात करते हैं टिकटॉक में एक दिन में कितने वीडियो देखे जाते हैं। तो आपको यह जान के आश्चर्य होगा कि एक दिन में टिकटॉक पे 1 बिलियन यानी कि 100 करोड़ वीडियो देखे जाते हैं। इससे आपको पता चल सकता है कि लोगों को किस तरह इस टिकटॉक की लत लग गई है। अब बात करते हैं भारत में टिकटॉक ने कैसे भारतीय युवकों को प्रभावित किया है। भारत में 16 से लेकर 24 साल तक के जो युवक है उनमें से लगभग 41% युवक टिकटॉक यूज करते हैं। अब जानते हैं टिकटॉक बैन होने का मुख्य कारण। कुछ दिन पहले इंडियन इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट ने चाइना के 52 ऐप को ब्लॉक करने की मांग भारतीय गवर्नमेंट के सामने रखी थी। उनका मानना यह था कि चीनी हैकर्स इन ऐप के डेटाबेस का यूज़ करके इंडिया में साइबर अटैक करने की कोशिश करते हैं और इनका डेटाबेस PLA यानी कि चाइनीज़ आर्मी के साथ शेयर करते हैं। चाइना में डेटा शेयरिंग पॉलिसी चलती है, जिसमें अगर चाइनीज़ गवर्नमेंट किसी भी ऐप से उनका डेटा मांगती है तो उस ऐप को चाइनीज़ गवर्नमेंट को उनका पूरा डेटाबेस देना पड़ता है। इन सभी कारणों की वजह से इंडिया में चाइनीज़ ऐप बैन हो गए। इंडियन गवर्नमेंट ने टोटल 59 ऐप की सूची बनाई और इन ऐप को इंडिया में बैन होने की घोषणा की। अब बात करते हैं कैसे हम टिकटॉक यूज़ करके इनडायरेक्टली चाइनीज आर्मी को पैसा दे रहे हैं। इंडियन यूजर टिकटॉक यूज़ करते हैं, इससे टिकटॉक ओनर को पैसा मिलता है। टिकटॉक ओनर यही पैसा टैक्स के रूप में चाइनीज गवर्नमेंट को पे करता है और फिर वही पैसा चाइनीज़ गवर्नमेंट चाइनीज़ आर्मी के लिए खर्चा करती है और फिर वही चाइनीज़ आर्मी भारतीय जवानों पर हमला करने की साजिश करती है। इसी साइकिल को तोड़ने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने 59 ऐप को इंडिया से बैन कर दिया। इन सारे ऐप को मिलाकर टोटल लगभग चाइना को सालाना 1200 करोड़ तक का मुनाफा होता था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। मेरा अगला वीडियो भारतीय सेना चीनी सेना पर कैसे हावी हो सकती है इसके ऊपर आने वाला है, तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और करते रहिए अगले वीडियो का इंतज़ार। तब तक जय हिंद, जय भारत।